बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलके, एंड आई एम श्योर आप लोग भी एक बहुत बढ़िया और इंजॉयबल ट्रेनिंग सेशन आई एम अहमदाबाद से करके आए होंगे। तो आज मिलने का पर्पस मेयर मैडम और मेरा यही था कि आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या वहाँ पे गए, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा। माई सेल्फ पारुल जैन फ्रॉम वेस्ट जोन। मेरा स्कूल है हस्साल विलेज नंबर 11। जब IIM अहमदाबाद जाने के लिए मैंने अपना नाम देखा तो मुझे लगा ये तो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और हम MCD के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें क्या पता ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। वो तो AC रूम में बैठकर बड़े बड़े मैनेजर्स बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं। पता नहीं हमें कैसा ट्रीट करेंगे। आप एक्साइटेड थी कि नहीं एक्साइटेड थी? एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं वहाँ पे तो IAS IPS VIPs के बच्चे इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं तो वो हमारे को क्या बताएंगे 5 दिन, और स्कूल का काम भी डिस्टर्ब होगा क्योंकि मेरा स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। तो लेकिन जब हम उतरे वहाँ पे लग्जरी कैब्स थी, VIP ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद कथन सर थे, कथन शुक्ला सर, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे। तो कथन सर ने फर्स्ट डे ही हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया और तब मुझे पता चला कि ये जो विज़न है ये तो बहुत ही बड़ा विज़न है जिसको हम टच ही नहीं कर पा रहे थे। जो बच्चे आगे होते हैं उनके लिए तो बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन ये विज़न है उस लास्ट बच्चे को फ्रंट रो में लाने का जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो हमें उस बच्चे को आगे लेकर आना है, तो बस करना है और उस बच्चे को आगे लाना है जो सबसे पीछे खड़ा है। तो यही विज़न मैं अपने साथ लेकर आई हूँ और इसको मैं आगे ले। थैंक यू। नमस्कार सबको। नमस्कार सर। मैं सुरेश कुमार गुलिया, ढासा बोझ नजफगढ़। मैं IIM से वाकिफ़ था पहले भी, क्योंकि मेरा एजुकेशन अहमदाबाद में। फिर भी कुछ सीखा। एक तो एटमॉस्फेयर शांत जैसी वहाँ थी हमें शायद नहीं देखने को मिली। दूसरी बात मैंने जो वहाँ सीखी, मैंने ChatGPT के बारे में मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, उन्होंने मुझे सिखाया। आते ही मैंने स्टाफ को बुलाकर वो ChatGPT उनको बताया इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, शॉर्टकट में हम कितना मैटर इसमें से निकाल सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ सीखा। चलिए थैंक यू मैडम, आप सबका बहुत धन्यवाद है SCRT का। हम सभी को मतलब सभी की तरफ से ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम अपने ज्ञान में कुछ इजाफा कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हम सभी ने वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह कि जितना हमें पता था आगे बच्चों को कैसे बढ़ाएं। जैसे कि बच्चों की बुलिंग हो जाती है, किसी बच्चे पर लेबल ना लगे, किसी के अंदर हीन भावना पैदा ना हो। हमारा मोटो है प्राइमरी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की प्रखता को निखार सके। तो लीडरशिप में वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो केस स्टडी बताई गई कि हमारे पास भी आती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। कोई बच्चा घर की परिस्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है तो कैसे उसको आगे लेके आना है, पेरेंट्स से बातें करना, सोसाइटी से बातें करना, बस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो मेरा ये है कि डेली मॉर्निंग असेंबली में हम बोलते तो हैं ही, लेकिन उन पॉइंट्स में एक एक पॉइंट लेके डेली बच्चों तक पहुँचाना और उनमें उत्साह पैदा करना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं सबका, आप मैम का और SCRT का और अपने डिपार्टमेंट का थैंक यू अदा करती हूँ कि हमें इसके लिए चुना और हमें भेजा। और जब हमारा नाम लिस्ट में आया तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि हाँ हम इतने बड़े वहाँ IIM में जा रहे हैं। जब आपका नाम आया तो घर वालों ने क्या कहा? ये तो आप लोगों ने किसी ने बताया ही नहीं कि घर वालों ने क्या कहा। मेरा बेटा DTU से पढ़ा हुआ, उसने कहा मम्मी आपको जाना ज़रूर चाहिए। वहाँ जाने के बाद हमें प्राउड की फीलिंग तो हुई। वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा, हर चीज़, एटमॉस्फेयर के अलावा वहाँ का खाना, नाश्ता और ये सब VIP ट्रीटमेंट और रहने के लिए ये सब बहुत बढ़िया था। एक चीज़ जो हम फेस करते हैं स्कूल्स में कि जो बच्चे अब्सेंट रहते हैं, कभी 4 दिन आ गए, 6 दिन अब्सेंट हुए, इस तरह की प्रॉब्लम सभी स्कूल्स में आती है। तो वहाँ जाके हमने ये सीखा कि वहाँ हम पेरेंट्स को कैसे इंटरेक्ट करें, उन सभी को हम बुला के उनसे मीटिंग करें और उनकी जो वजह है उनको हम दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा पूरा टाइम स्कूल नहीं आ सकता है, उसको थोड़ा सा लेट बुला के या थोड़ा जल्दी छोड़ के भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग गए, हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि IIM के प्रोफेसर्स को दिल्ली बुला लेते, इस हॉल में आपकी ट्रेनिंग करा देते। खर्चा भी हमें बहुत कम आता। तो आपको क्यों लगता है कि हमने आपको वहाँ पे क्यों भेजा? हाँ जी मैडम। आप सभी को नमन।
मैं जो इन्होंने अभी एक सवाल किया ना कि आपको क्यों लगा, पता है क्या, मेरे को IIM अहमदाबाद जाने से पहले वो ऐसा लग रहा था कि बहुत हाई फाई होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैम मैं सच बताऊं, मुझे लगा, एक लाइन बोलूँगी कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई थी, मैं किसी साधना सेंटर में गई थी, किसी गुरुकुल में गई थी। और जो प्रोफेसर अंदर डेप्थ से ऊपर का नहीं, अंदर की गहराइयों से जो समस्याएं उठाते थे ना मैडम, उससे जो इनर इम्प्रूव हुआ, जो अंदर की साधना इम्प्रूव हुई, उससे कोई एक समस्या का सल्यूशन मैं लेकर नहीं आई। उससे मैं अपने स्कूल की, अपने घर की, अपनी पर्सनल, अपने बच्चों की, सबकी समस्याओं का समाधान लेकर आई। थैंक यू मैम इस मौके के लिए। देखिए सोचिए ज़रा, 50 लोगों का बैच किया था, हमने 50 लोगों की टिकट करवाई, 50 लोगों के कमरों का इंतज़ाम करवाया, 50 लोगों का अरेंजमेंट कराया। वो तो 8-10 टीचर थे, 8-10 टीचर को हम ले आए थे, हमारे लिए भी बहुत किफ़ायती रहता। जो एक्सपीरियंस वहाँ पे हो सकता है वो एक्सपीरियंस यहाँ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि जो आप वहाँ से क्लासरूम में सीख के आए वो तो आए ही, लेकिन हम अपने MCD स्कूल को IIM अहमदाबाद के टक्कर का कैसे बना सकते हैं, ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी। एंड आई थिंक ये है, बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखी भी होंगी, जो वहाँ के टीचर्स कितनी तैयारी करके आ रहे हैं। अक्सर हम भी क्लासरूम में ऐसे ही जाते हैं, हमारे टीचर्स भी क्लासरूम में ऐसे ही जाते हैं। हमें लगता है कि जी वही तो चीज़ पढ़ानी है, हम तो इतने साल से करा ही रहे हैं। लेकिन आप वहाँ पे देखिए IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर जो 20-20 साल से वही कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो प्रॉपर तैयारी करके आते हैं, अपने स्लाइड शोज बना के आते हैं, आपके लिए उसके लिए प्रेपरेशन करके आते हैं आए कि नहीं आए, राइट? और उससे आपकी कितनी क्वालिटी ऑफ लर्निंग इम्प्रूव हुई। तो अगर एज प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स उसी तरह की तैयारी करके जाते हैं, तो आप सोचिए हमारे बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है चैलेंजेस वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो सब चैलेंजेस के बावजूद एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है चैलेंजेस हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है चैलेंजेस आपके पास नहीं, लेकिन उन चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी एज अ लीडर हम अपने इंस्टीट्यूशन को बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे चला सकते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारा मोटिव रहना चाहिए। बाकी और कोई? सबसे पहले तो मेयर मैडम और हमारी आतिशी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें उस लेवल पर लाके खड़ा किया जहां हम इंतज़ार किया करते थे। हम सुना करते थे कि हाँ आज वहाँ जा रहे हैं प्रिंसिपल, आज वहाँ जा, तो MCD के प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं हीन भावना से देखा जाता कि ये कुछ नहीं करते, इनके कुछ बस की नहीं है। उसके लिए SCRT भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। मैम हम बहुत कम सुविधा के साथ आपको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। वहाँ हमने यही सीखा है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करने की आवश्यकता है, और जो आपका मोटिव है हमारी सरकार का है, एजुकेशन मिनिस्टर मैम का है, वो पूरा हो सके, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। थैंक यू। जो ये एक्सपीरियंस था IIM जाने का, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम IIM जा पाएंगे, और जब हमें पता चला तो मेरी लाइफ का ये मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है हम सबका ही होगा। और वहाँ पर जो आर्काइव टूर कराया वो भी बहुत अच्छा था। हमने देखा कि किस तरह से हम अपने पुराने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रख सकते हैं। एल्यूमिनाई हम अगर कोई आता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, उसका रिकॉर्ड हम संभाल कर रखें। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना, और कोशिश करेंगे कि जो सीखा है वो हम स्कूल में अप्लाई करें और अपने MCD स्कूल्स को ऊंचाइयों पर लेकर जाए। सबका आभार व्यक्त करूंगी, आपने हमें चुन के वहाँ भेजा। आप मैम कह रहे थे ना कि घर में मेरे बेटे ने जब सुना ना मेरे को वहाँ जाना है, इतना खुश हुआ, कह रहा मम्मी ज़रूर जाओ वहाँ पर, देख के आओ, सीख के आओ जो सीख के आ सकते हो। और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी गेमिफिकेशन। बच्चे जितना खेल में सीखते हैं उतना किसी चीज़ से नहीं सीखते। मैंने शुरू भी कराया अपने स्कूल में, जैसे टीम वाइज बच्चों कोई भी टॉपिक देके उनमें जब कंपटीशन की आते हैं ना, अच्छे से अच्छा करके दिखाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको आगे चल के बच्चे सीखें इस विधि से। जो आपके चेहरे पे खुशी है वो हम देख सकते हैं, और आपको खुश देखकर हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार जब बैच के साथ इंटरेक्शन किया था, हमारे साथ CM साहब भी थे, हमने एक ही बात कही थी कि हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने निभा ली, अब जिम्मेदारी निभाने का टाइम आप लोगों का है।
और जैसे IIM हमारा इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर बच्चे का जाना एक सपना है, जहाँ एडमिशन नहीं होता, और आप लोगों के लिए दिल्ली सरकार हो, SCERT हो, MCD ने इतना एफर्ट किया है, तो हम चाहते हैं आप अपना 100% दीजिए। आप पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हम चाहते हैं अब आप आने वाले समय में भी और अच्छा परफॉर्म करें। तो हमारा एक ही सपना है कि MCD स्कूल्स को भी हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जैसा एक बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज लाएं, जिसका पूरे देश में नाम हो और वर्ल्ड वाइड भी लोग उसको देखने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा आप सबके एक्सपीरियंसेस को सुनकर, और सबसे अच्छा लगा आपके एंथुजियाज्म को देखकर, और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स की जब भी बात आती है तो एक इमेज दिल्ली में नहीं पूरे देश में ही मानी जाती है कि डल, अनइंटरेस्टेड, ऐसी एक इमेज गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के बारे में बनाई जाती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इंटरेक्शन में आप लोगों ने इस इमेज को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है, और आप लोग हैं जिनके स्कूलों में हमारे शहर के, हमारे देश का जो भविष्य है वो आपके स्कूलों में बैठा हुआ है। हमने आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी छोड़ी हुई है, तो आप लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन होगा। और इसीलिए जिस तरह से आपको स्पेशल लगा IIM अहमदाबाद जाकर, हम ये चाहते हैं कि जो आपके बच्चों में, आपके स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आपके साथ आकर, आपके स्कूल में आके रोज़ स्पेशल लगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट भाव है। बहुत बार बच्चे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि उन्हें स्कूल आने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैडम डांटेंगी। जैसे आप लोगों ने भी कहा, मैडम ने कहा कि जब हम जा रहे थे IIM अहमदाबाद, हमें लगा जी बहुत हाई फाई होंगे, हमें ठीक से ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया। ठीक बात है। तो उस बच्चे को भी ऐसा ही लग रहा है जब वो आपके स्कूल में आ रहा है कि मैं एक बहुत गरीब घर से आता हूँ, मुझे इस स्कूल में मेरे टीचर्स कैसे ट्रीट करेंगे। अगर हम उन्हें अच्छा ट्रीट करेंगे, हमें इम्पोर्टेंस का भास उन्हें कराएंगे, तो वो खुशी खुशी स्कूल्स में आएंगे, चाहे उनकी कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन अगर हम उन्हें छोटा फील कराएंगे तो फिर वो वही बच्चा स्कूल आने से कतराएगा। तो ये बात हमें, मुझे लगता है कि शायद ये बात समझना कि वो बच्चा, उस बच्चे को हम कितना वेलकम फील कराते हैं, उस बच्चे को हम कितने इज्जत और सम्मान से ट्रीट करते हैं, क्या उस बच्चे को हम VIP की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, उनके पास हमारे अलावा गाइड करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए और कोई भी नहीं। अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर पाते, अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते, इन बच्चों को फिर से कभी अपॉर्चुनिटी नहीं। तो इसलिए एज गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स हम लोगों की जिम्मेदारी शायद और भी ज़्यादा है कि हम जितनी जिम्मेदारी के साथ, जितने पॉजिटिविटी के साथ, जितने विजन के साथ हम अपने बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, उतना ही आगे ये बच्चे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों का तो सपना ही है, हमारे CM साहब का तो वो हर जगह ये बात कहते हैं कि मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं ये सोच के आया था कि जो एजुकेशन मैंने अपने बच्चों को दी, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के हर बच्चे को वैसी एजुकेशन मिले, और यही हमारा सपना भी है। और उसी सपने के तहत आप लोगों को हम IIM भेज भी रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि नाउ 350 से ज़्यादा MCD के प्रिंसिपल्स अलग अलग IIMs में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, और ये प्रोसेस अभी चलता भी रहेगा। आई एम श्योर आप पहले भी बहुत एंथुजियाज्म से अपने स्कूल को चलाते थे, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ और भी बेहतर विजन के साथ आप अपने स्कूल को सुधारने में और बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने में ज़रूर जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।